मेरा नाम अनिल है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरी गुड लुकिंग बॉडी है। ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मेरी नई नई जॉब गुड़गांव में लगी थी। चूंकि मेरे भैया का ससुराल भी यही था तो मैं अक्सर यहाँ आया करता था। वे लोग मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरे भैया की एक साली है जिसका नाम शर्मिला है। उस समय शर्मिला की उम्र लगभग 22 साल की रही होगी, लेकिन लगता था जैसे वो 25 साल की हो। एक बार ऐसे ही किसी मीटिंग के वजह से मुझे रात को काफी देर हो गई तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, आप वहीं मेरे घर रुक जाइए। मैं तो पहले से ही मौके के तलाश में रहता था और उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सीधा मैं उनके घर रात में 11 बजे पहुंच गया। उनके घर के सभी लोग सो रहे थे, केवल शर्मिला और उसके बड़े भैया जाग रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद शर्मिला ने मुझे खाना खिलाया और फिर हम सब सोने चले गए। रात में 1 बजे बाथरूम जाने के लिए मेरी नींद टूटी तो मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि शर्मिला पता नहीं वहां पर क्या कर रही थी। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारी नजर आपस में टकराई तो वो झट से वहां से भाग निकली। तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। उस दिन सुबह शर्मिला मुझसे नजर नहीं मिला रही थी और मैं उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर लगभग 2 महीने बाद एक दिन फिर से मेरा वहां जाना हुआ तो मैंने सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके उससे उसका नंबर लेकर सेट कर लेना है। मैं जब उसके घर गया तो वह येलो कलर का टी शर्ट और ब्लू लोवर पहने हुए थी। रात में सब बातचीत करके डिनर करके सोने चल दिए, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। हम हॉल में बैठकर बात करने लगे। ऐसे ही रात के 2 बज गए। बातों बातों में मैंने उससे उसका नंबर मांगा तो उसने झट से दे दिया। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उसको मैसेज किया। उधर से शर्मिला का भी रिप्लाई आया। तो इस तरह हमारी व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई और बातों ही बातों में मैंने अचानक से उससे पूछ लिया, उस दिन रात को तुम क्या कर रही थी? तो उसने शर्माने वाली इमोजी भेज दी और कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा, क्या आप बियर पीते हो? उसने बोला, आज तक तो नहीं पी है, लेकिन सोचा था कि कभी पीकर देखूंगी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज रात को सबके सोने के बाद आपको मुझे मैसेज करना होगा बस। इस पर शर्मिला ने ओके कहा, लेकिन फिर बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो इस बात पर वह मान गई। अब रात को घर आते समय मैंने अपने बैग में 2 बोतल बियर ले ली और कुछ कुरकुरे चिप्स भी रख लिए। रात को मैं जानबूझ घर लेट आया तो शर्मिला ने दरवाजा खोला। फिर मुझे खाना खिलाकर वह रूम में जाने लगी तो मैंने इशारे से उसको बैग दिखाया तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई। फिर मैंने उसे मैसेज किया तो 1 बजे रात में उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया तो जल्दी से मैंने दरवाजा खोला। वह अंदर आई तो बोली, मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने बोला, कैसी शर्म, मैं भी तो पीता हूँ और आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर हमने बियर पी तो उसे बियर का नशा होने लगा। वह अचानक से बोली, अनिल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बोला, हाँ बोलो ना। इस पर उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी झट से उससे बोला कि हाँ, मुझे भी आप अच्छे लगते हो। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आज स्वर्ग का आनंद मिल सकता है? तो वह बोली, अनिल जी, कब से मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वह सब के बाद हम अपने अपने रूम में आकर सो गए, लेकिन ऐसा करने में लगभग 3 बज चुके थे। फिर सुबह मैं वापस अपने काम के बाद घर वापस आ चुका था, लेकिन तब से मुझे जब भी मौका मिलता है मैं वहां जरूर जाता हूँ और शर्मिला को स्वर्ग के दर्शन भी करवाता हूँ।
लेकिन घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया था। इस वजह से शादी होने के बाद वो सब करना बंद हो गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।